के बिना जीवन का अर्थ नहीं है। भूखे भजन न होए गोपाला। कुछ लोगों ने गरीबी में संतुष्टि कहा है कि गरीबी में संतुष्ट रहना चाहिए। गरीबी में कोई सुखी नहीं रह सकता। कोई व्यक्ति कर्ज में पड़ा है, मकान नहीं है, घर नहीं है, भूखा है, तो वो कैसे परमात्मा का नाम लेगा? उसके दिमाग में परमात्मा आएगा ही नहीं, भक्ति आएगी नहीं। भक्ति के नाम से धन आएगा कि मैं भक्ति भी धन कमाने के लिए कर रहा हूं। भक्ति का अर्थ है रहस्य में आलोक। तो प्रभु की कृपा से ये जो वेदों का जो आलोक है वो मैं आपको दूंगा, जो वैदिक है, शास्त्रोक्त है, जो मेरा नहीं है, जिसका मुझसे कोई संबंध नहीं है, जो मैंने अनुभवों के द्वारा जाना है, किया है, जिसके बारे में कल बताया था, वो मैं आज दूंगा। किसी का कोई ऐसा प्रश्न है, कोई भाव है, कोई विचार है, 5-7 मिनट 10 मिनट की जो प्रक्रिया है, किसी के क्योंकि ऐसा द्वार है, ये जैसे परिवार में हम भाई बहन बैठे हैं, पिता पुत्र बैठे हैं, माता पुत्र बैठे हैं, ऐसे हम इस आलोक में हैं। संतों के आलोक भी एक बाहरी प्रारूप बन गया है। संत जन जन को कहेंगे झुकना है, प्रेम करना है, लेकिन स्वयं नहीं झुकेंगे। ये जो बाहरी परिवेश है, इसमें कैसे आपके जीवन में सुख आए, कैसे तनाव से मुक्ति मिले, और कैसे वेदों के ऋषि मुनियों ने रहस्य दिए हैं, वो मैं आपको उजागर करूंगा, बताऊंगा कि कैसे उनमें शक्तियां हैं, कैसे उनमें कृपा है, जहां विज्ञान नहीं पहुंच सकता। विज्ञान कहां पहुंचेगा? धर्म के द्वारा। बड़े धार्मिक नेता कहते हैं कि हम विज्ञान को और धर्म को मिलाएंगे। अंधेरा और प्रकाश मिलेगा ही नहीं, कभी भी नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। इसलिए धर्म और विज्ञान कभी भी नहीं मिलता। विज्ञान का मार्ग है भौतिक, लौकिक, और धर्म अलौकिक है, अभौतिक है, अकाल है, अकर्ता है, और लोक है, इसमें कर्तापन है। ये मैंने किया, ये मैं करूंगा, ऐसा मैंने किया, इसका नाम जगत है। और ना मैं किया, ना कुछ कर सकूं, ना मैं करने योग्य, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं कर भी नहीं सकता। जो कुछ किया सो हरि किया। ये प्रभु का जो लोक है, ये अलौकिक है। तो ऐसा धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का किसी का प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, जैसे हम घर में बैठे हैं, उस परिवेश में आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, उसे आप कर सकते हैं। उसके बाद जो धर्म की प्रक्रिया है वो हम चले। हाँ, पढ़ दें। चलिए, धन्यवाद गुरु जी। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, तो शुरू करते हुए पहला प्रश्न है, अगर गुरु नाम पहले से लिया हो तो मंत्र ले सकते हैं? तो गुरु जी, प्रश्न है, अगर गुरु नाम पहले से लिया हो तो भी मंत्र ले सकते हैं? किसने प्रश्न किया? ये जिसने ये प्रश्न किया प्लीज खड़े हो गए। जिसने ये प्रश्न किया है, जिसने प्रश्न किया है, ये कौन है? किसका नाम है जिसने लिखा है? नाम तो नहीं लिखा है। जिसने ये प्रश्न किया है, अगर गुरु नाम पहले से लिया हो तो मंत्र ले सकते हैं? प्लीज, ऐसे समय लगेगा, आप जल्दी से खड़े हो जाएं। जिसने ये प्रश्न किया है, गुरु नाम लिया है, अजय कोई गुप्त रखना चाहते हैं तो भी उत्तर दिया जाएगा, लेकिन सामने आता तो अलग बात थी, फिर भी दिया जाएगा। जैसे आपने भोजन किया है, भोजन करके आपका पेट भर गया है, तृप्त हो गया है,
और या आप भारत में हैं, कनाडा आना चाहते थे और आपका वीजा लग गया, आपको सिटीजनशिप मिल गई, मकान मिल गया, सब कुछ मिल गया, तब भी आप कहेंगे कि क्या मैंने कनाडा का वीजा लिया है, क्या मैं कनाडा में अप्लाई कर सकता हूं? जो भी बच्चा रो रहा हो, क्योंकि ये संवेदनशील प्रश्न है। जो भी बच्चे रो रहे हैं तो माताओं ने चुप कराए या थोड़े समय के लिए बाहर ले जाए, ये माताओं को उतना ही फल मिलेगा। जो कृपया करेंगे वो सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, दूर भी होंगे तो उन्हें प्रभु की शक्ति उस बच्चे की और माता के अंदर चली जाएगी। जैसे आप इसे मैं पूछ रहा हूं, आप किसी भारत में हैं, कहीं हैं और कनाडा आने के लिए आप ललायित हैं और आपको कनाडा का वीजा मिल गया, सब कुछ मिल गया, काम मिल गया, घर मिल गया, सब कुछ ठीक हो गया, तो फिर भी आप कहेंगे कि क्या मैं कनाडा के लिए अप्लाई कर सकता हूं? ऐसा कोई कहेगा? आप बताएं, ऐसा कोई कहेगा? वो तो आ गया कहने, आ गया। अगर आपका पेट भर गया, आपने खा लिया, तो क्या आप कहेंगे कि मेरा पेट भर गया, क्या मैं खाना खा लूं? खा सकता हूं? खा सकते हैं, ऐसे कहेंगे? मेरे ख्याल में जिसने भी ये सवाल किया होगा उसको जवाब मिल गया होगा। जिसने गुरु का नाम ले लिया, जिसने गुरु को ले लिया, गुरु का नाम ले लिया, गुरु का नाम है धर्म अर्थ काम मोक्ष के सब रहस्यों का ज्ञान, सब कष्टों का अंत, सब समस्याओं का समाधान। गुरु का नाम का अर्थ है धर्म अर्थ काम के रहस्यों का ज्ञान। जैसे किसी बच्चे ने विद्या पढ़ ली, एमए की डिग्री ले ली, अब वो कहेगा कि मैंने विद्या पढ़ ली, क्या मैं दूसरे स्कूल से ABCD सीख लूं? क्या सब कोई कहेगा? अगर एमए पढ़ने के बाद भी उसको ABCD सीखना चाह रहा है, इसका मतलब है उसे ABCD नहीं आई, उसके पास खाली डिग्री है, पढ़ा नहीं है। जिसने भी गुरु का नाम ले लिया है उसको धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की कोई समस्या नहीं रहती। अगर समस्या है, इसका मतलब है कि उसे गुरु नहीं मिला। जैसे एक व्यक्ति ने ट्रीटमेंट करा लिया है डॉक्टर के पास, बुखार था, बुखार से डॉक्टर ने उसे दवाई दे दी, ठीक हो गया। क्या ठीक होने के बाद कोई कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने आपकी दवाई ली है, अब मैं उस डॉक्टर से बुखार की दवाई ले लूं? डॉक्टर कहेगा क्योंकि जिसका बुखार ठीक हो गया वो डॉक्टर की बात ही नहीं करेगा, ठीक हो गया, बात खत्म होगी। अगर बुखार है, फीवर है और फिर भी कह रहे हैं, इसका मतलब है कि वो डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाया, ट्रीटमेंट नहीं कर पाया, बुखार है भी। और एक डॉक्टर से आप दवाई ले रहे हैं, आपको बुखार है, डॉक्टर ने कहा कि आपका फीवर ठीक है और आप थर्मामीटर लगाते हो तो 102 है। डॉक्टर कहते हैं ये दवाई लेते रहो, आप दवाई ले रहे हो 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, बुखार उतना ही है, वैसे ही है। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि मैं इस डॉक्टर से दवाई ले रहा हूं और मेरा बुखार, क्या मैं दूसरे डॉक्टर से दवाई लूं? अगर आपने गुरु का नाम ले लिया है तो धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की, तन की, मन की, धन की आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी, हट जाती है। अगर है तो वो गुरु नहीं है या आपने उस रहस्य को जाना नहीं। ठीक है, ठीक है पंडित जी। अगला सवाल, हमारी शादी को 19 साल हो गए और अभी तक बच्चा नहीं है, 8 बार मिसकैरेज, आप कृपा करें। ये व्यक्तिगत प्रश्न है, व्यक्तिगत में आपको मिलूंगा, तभी मैं बताऊंगा। अगर मैं व्यक्तिगत बताने लगूं कि क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, क्यों 8 बार ऐसा हुआ, इसका रहस्य क्या था, तो एक एक व्यक्ति के बारे में घंटों लगेंगे। इतना समय आपके पास नहीं है। व्यक्तिगत में आपको आऊंगा, आपकी जो समस्या है मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं।
जो मैं लिख दूंगा आप आंख बंद करके कर लेना, जो मैं औषधि लिखूंगा या पाठ लिखूंगा आप उसको कर लेना। प्रभु दया का सागर है और प्रभु कृपाओं का सागर है, प्रभु कुछ भी कर सकता है। व्यक्तिगत प्रश्न मत करो, ये सार्वजनिक परिवेश है। व्यक्तिगत के लिए मैं एक के पास आऊंगा जिसने भी ये जो परिवेश बनाया है जन कल्याण के लिए, ऐसी एक जगह प्रभु की कृपा से यहाँ ली जाएगी जिसमें केवल आप खाली 1 घंटा आके हफ्ते में बैठेंगे सिर्फ, कुछ नहीं करेंगे। कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वैज्ञानिक है, आस्तिक है, नास्तिक है, वो पहले डॉक्टरों से टेस्ट करा के आ जाएगा अपने बीमारियों का। टेस्ट कराने के बाद फिर वहां उसे अगर स्थान मिलेगा तो वो बैठ जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे कमरे ज्यादा बनाने का नहीं है, इतनी जगह भी नहीं है, स्थान भी नहीं है। अभी कुछ थोड़े से 100, 200, 500 कमरे बनाए जाएंगे, उसमें व्यक्ति 1 घंटा बैठेगा। केवल 1 घंटा बैठेगा, बैठने के बाद फिर वो अपनी जांच करा ले, टेस्ट करा लेगा। डॉक्टर हैरान हो जाएंगे कि इतना फर्क आता है केवल 1 घंटा बैठने में एक स्थान पे। उसका जो पिरामिड का, मंदिर का, गुरुद्वारे का, जो नाम का, मंत्रों का, ऋषियों का जो परिवेश है वो बनाया जाएगा। और जो व्यक्ति 7 दिन वहां रहेगा, 7 दिन के बाद उसकी कायाकल्प हो जाएगी, वो बदल जाएगा। वो सोच भी नहीं सकता, इतना सुख, इतना आनंद आएगा। सब कष्टों का ऐसे गिर जाएंगे जैसे अंधकार गिरता है सूर्य के आने से। वो प्रवेश, उसके लिए स्थान लिया जाएगा। ये जो सारा आयोजन है, इन्होंने फीस रखी है, कुछ भी रखा है, ये कोई मेरा व्यक्तिगत नहीं है। मेरे व्यक्तिगत आप दे भी नहीं सकते। व्यक्तिगत इतना प्रभु की कृपा है, इतना आयाम है, इतना साधन है, जहां जहां जाते हैं उसका प्रवेश वही कार्य करता है, वही काम करता है। दान होता है, व्यक्ति सोचता है मैंने ये दिया, मैंने ये किया, मैंने गुरुद्वारे बनाए, मैंने मंदिर बनाए, मैंने ऐसा किया। एक कर्तेपन का जो अहंकार है वो मंदिर में पूजा नहीं होने देता। बार बार आएगा ये मूर्ति मैंने लगाई, ये कभी नहीं आएगा कि मुझे परमात्मा ने बनाया है, ये व्यक्ति के अंदर नहीं आएगा। जो मूर्ति मैंने बना दी ये आ जाएगा। 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख की मूर्ति, ये उसमें अपना नाम चिपका देगा कि मैंने बनाई। परमात्मा ने कोई नाम नहीं चिपकाया अपना हमारे माथे पर कि तुझे मैंने बनाया। कुछ भी नहीं बताता, हमारे सामने भी नहीं आता। सूर्य मैंने दिया, चंद्रमा मैंने दी, तारे मैंने दी, हवा मैंने दी, सामने भी आके नहीं बताता हमारे सामने, वो सब कुछ दे रहा है। लेकिन हम कुछ भी करेंगे तो ये मैंने किया, मैंने ऐसा कर दिया। इस बीमारी को काटने के लिए हमने फीस रखी आपकी, ताकि आपको लिए बीमारी ना आ जाए, ये मैंने दिया। उस परिवेश के लिए ये आयाम बनाया गया है। 2 तो कर्तापन आ जाएगा, पत्थर चिपकाओ। अब भगवान की मूर्ति, भगवान को क्या बनाएंगे हम? जिसने चंद्रमा, सूर्य, तारों को बनाया है उसको दीपक क्या करेंगे हमारे? जिसने सुगंधियां बनाई है चंदन की, वो हमारी इस अगरबत्ती का क्या अचार डालेगा? जिसने सूर्य चंद्रमा तक बना दिए, ये कृपा का एक आयाम है। गुरु का अर्थ है जो कोई दान पे टिका हुआ नहीं है, भीख पे टिका हुआ नहीं है। गुरु की अपनी शक्ति है, गुरु का अपना आयाम है। और आपका जो धन है वो आपके काम आए। थोड़े थोड़े कामों के लिए धन लगा देंगे। एक टॉयलेट बनाने के लिए लाखों रुपए लगा देंगे। एक घर में मैं गया, वहां 10 करोड़ रुपए उसने टॉयलेट भी लगाया था। उसके बेडरूम था, स्विच दबाते थे तो व्यक्ति टॉयलेट में ऑटोमेटिकली पहुंच जाता, हिलने की जरूरत नहीं, सारा सिस्टम ऑटोमेटिक। मैंने उसे कहा कि मैंने पूजा करनी है थोड़ी देर, तो ये आपका कमरा, उसने कमरा दिया। कहते हैं अगरबत्ती मत जलाना, बेल बजेगी, पुलिस आ जाएगी। मैंने कहा, फिर मैं कहीं बाहर बैठूंगा, तो बाहर तो ठंडा है, तो मैंने कहा थोड़ा सा दरवाजा खोल दें, कुछ ना कुछ करे, अगरबत्ती जला देंगे। तो कहते हैं ये, तो मैंने कहा आपने कहीं कोई ऐसा कमरा बनाया है जहाँ एग्जॉस्ट फैन हो, जहाँ परमात्मा, कोई मंदिर, कोई नाम, कुछ ऐसा गुरुद्वारे का कुछ ऐसा रखा हो, गुरु ग्रंथ साहब रखा हो? कहते नहीं वो तो हमारे पास नहीं है। आप जो भी आपको, हमारे पास कमरे बने, इसने कमरे, ड्राइंग रूम, पता नहीं क्या क्या गिरा दिया। उस पूरे मकान में घूमने के लिए आधा घंटा चाहिए, इतना बड़ा था। और इतना बड़े एरिया में उसने बनाया था,
सारे साधन थे उसके पास, लेकिन परमात्मा के नाम का कोई कमरा नहीं था जहां वो बैठ के ध्यान कर सके, पाठ कर सके। हम सब कुछ कराते हैं, लेकिन ध्यान पूजा के लिए कोई कमरा नहीं। कोई किचन में मंदिर बना देगा, कोई बेडरूम में रख देगा थोड़ा सा दीपक, कोई अपने कंप्यूटर के पास रख देगा, टॉयलेट को सुंदर बना देगा, परमात्मा को टॉयलेट से भी निकृष्ट बना देगा। इससे भी बेकार है परमात्मा। और परमात्मा ने क्या करना हमारे कमरे का? अगर हम बना भी देंगे तो क्या करेगा परमात्मा? परमात्मा कमरे का मोहताज नहीं है। तो प्रभु का ये जो आयाम है, प्रभु के लिए जब हम समय लगाते हैं, देते हैं, उस आयाम के लिए ये सारा किया गया है। आप वहां जाएंगे, बैठेंगे, सिर्फ 1 घंटा बैठ लें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप देखेंगे आप गए कौन से आदमी थे और निकले क्या थे, आप देख के आराम हो जाएगा। ये जो आयाम है, इसलिए ये बनाया है। गुरुजी, बाकी तो सब पर्सनल क्वेश्चंस हैं, एक ही जनरल है, वो है कि आपने, विमल शर्मा कहते हैं, आपने अगस्त में, विमल शर्मा खड़े हो सकते हैं प्लीज? चलो बोलो। कोई आपने अगस्त में हमें पासवर्ड दिया था, क्या हमें उसी पासवर्ड से मंत्र करते रहे या ये पासवर्ड चेंज होते रहते हैं? हर 2 मंथ के बाद पासवर्ड बदलेगा। उसके नियम है, क्यों बदलता है, क्या है, उसके नियम भी बताए जाएंगे। मैजिन, प्रभु की कृपा से मैजिन प्रभु कृपा नाम से बनी है, उसमें वो हर 2 माह के बाद पासवर्ड छपेगा। उसका मेंबर भी अगर यहाँ होगी तो ले लेना, अन्यथा मेंबर बन जाना। उसमें ऐसे ऐसे रहस्य होंगे जो आपके धर्म के, अर्थ के, काम के, मोक्ष के, स्त्रियों के, पुरुषों के, बच्चों के, ऐसे ऐसे अलौकिक जो वैदिक रहस्य हैं वो बताए जाएंगे। जो भी पासवर्ड होगा वो हर व्यक्ति का 2 माह के बाद बदल जाएगा। 2 माह के बाद आप उस पासवर्ड के द्वारा करेंगे। अब आगे और कोई प्रश्न आप कुछ कह रहे थे? आपने प्रश्न राकेश तिवारी जी ने अभी एक सवाल किया है, क्या भारतीय उपमहाद्वीप भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक होंगे? यदि हाँ तो कब, वो कैसे? पहली बात, संतों में पता नहीं है कि नहीं, लेकिन मेरे में कमी है, अवगुण है, बीमारी है, रोग है। मुझे कोई भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा कोई अलग अलग नजर नहीं आती है। मेरे लिए ये बांग्लादेश, पाकिस्तान एक हो जाए या ना हो जाए, या सारी पृथ्वी एक हो जाए, मेरे लिए एक तो वैसे ही एक है, मेरे लिए कोई अलग अलग नहीं है। और एक कभी ऐसा था, एक था तो क्या था, कभी ऐसा था एक था तो क्या हो गया था, अब अलग अलग हो गए तो क्या प्रॉब्लम आ गई है, फिर एक हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? पहले हमने इस स्यापे में नहीं पढ़ा, हमने होना है हम एक हो जाए, हम सुखी हो जाए, हमारा तन धन ठीक हो जाए, हमारा घर ठीक हो जाए, हमारी पति पत्नी बच्चे ठीक हो जाए। ये राजनीतिक परिवेश है, किसी ने वोट लेना हो वो लड़ा देंगे, हिंदुओं को इकट्ठा कर देंगे, मुसलमानों को इकट्ठा कर देंगे, बगैर को इकट्ठा कर देंगे। ये राजनीतिक परिवेश है। और संतों के लिए उसने, सदगुरु नानक ने नहीं कहा कि तेरे बहाने भारत का भला, बांग्लादेश का भला, पाकिस्तान का भला, उन्होंने तेरे बहाने सबका भला। संतों के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारा ब्रह्मांड में सुख हो। ये नहीं कि भारत भवन्तु सुखिनः, बांग्लादेश भवन्तु सुखिनः, ऐसा कोई नहीं कहा। संतों से ये प्रश्न करो तो राष्ट्रपति से करो, प्राइम मिनिस्टर से करो, MP MLA से, मेयर से करो, वो कुछ ना कुछ आपको डाल देगा। हाँ, लोग इकट्ठे करो जो बांग्लादेश से करना चाहते हैं, फिर आप 1000-2000 घंटे इकट्ठे कर लो, और कुछ कर लेंगे जो पाकिस्तान को एक करना चाहते हैं। अब ये वोट लेने के, लड़ाने के नियम है, सत्य से इसका कोई लेना देना नहीं। एक हो जाएंगे तब भी ये वैसे ही लड़ते रहेंगे, ये नहीं होंगे तब भी लड़ते रहेंगे। अर्थ ये है कि क्या
इनके जीवन में सुख है, क्या आनंद है, क्या शांति है। बस मेरा जो उद्देश्य है, आप भारत हैं, पाकिस्तानी है, बांग्लादेश है, कैनेडियन है, अमेरिकन है, जहां जहां है आप वहां से गुण लो, वहां से आनंद लो। यहाँ के जो गुण है वो ग्रहण करो, भारत की जो धर्म की है वो इनको दो, इनका जो विकास है वो भारत वालों को बताओ। ये अलग अलग नहीं है, मैं भारतीय हूं, मैं ये हूं, ये मेरे में बीमारी नहीं है। मैं कैनेडियन भी हूं, सारा कुछ ही हूं, और मैं कुछ भी नहीं हूं। आप जहां रहते हैं उस देश का धन्यवाद करें, उस देश का सम्मान करें, उस देश से ईमानदारी से रहें, वो आपकी मातृभूमि है। ये नहीं कि आप रहते जन्मे भारत में हैं और रहते हैं कनाडा में हैं, और कनाडा में रह के कनाडा का नुकसान कर रहे हैं, भारत का सम्मान कर रहे हैं। ये गरिमा नहीं है। भारत का भी सम्मान करो, कनाडा का भी सम्मान करो, उतने ही से प्रेम करो। कोई आपके लिए ये ना हो कि हमने भारत का विकास करना है, सबका विकास करो, जो आपका विरुद्ध है उसका भी विकास करो। प्रेम से वो आगे बदल जाएगा। आपके जीवन में सुख है, आनंद है, शांति है, आपके दुखों का अंत हो। अब जो मकान बनता है एक एक ईंट से बनता है। इस देश में जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, एक एक आदमी का नाम देश है। देश से आदमी नहीं बनते, आदमियों से देश बनता है। अगर देश बहुत बड़ा विकास है, एक एक आदमी रो रहा है, दुखी है, तो उस देश का क्या करेंगे? अगर एक एक आदमी सुखी है, आनंदित है, मजे में है, तो देश सुखी है, उसका नाम सुखी देश है। आप एक एक, मेरा जो परिवेश है वो एक एक आदमी को सुखी करने का है। गुरु जी, हमारे एक सेवादार हैं, उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि आप तक वो सवाल पहुंचा दो। हाँ जी। हमारे एक सेवादार हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप तक ये प्रश्न जो है मैं पहुंचाऊं। वो ये है कि कल कुछ लोगों ने अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो आप हम सबसे शेयर किया था। क्या उनको मंत्र जाप में फर्क पड़ेगा उससे? जो जब गुरु कहता है करो, तो गुरु के आदेश से वो कर रहे हैं, तब उनको लाभ होता है। जो गुरु की मर्जी के बिना करते हैं, जो अपने आप ही करते हैं, गुरु ने कह दिया अनुभव सुनाओ तो सुनाओ, उनको लाभ होगा। जिनको फायदा होगा वो सुनाएंगे, लाभ होगा। लेकिन गुरु की मर्जी के बिना जो सुनाएंगे, अपने आप सुनाएंगे, वो ठीक नहीं है, वो रुका गया। गुरु जो कहता है वो करो, गुरु ने जो कह दिया वो कर लो, आप मंत्र, उसका रहस्य, उसका लोक है, वो आपकी समझ से परे है। ग्रंथों में लिखा है कि गुरु कहे सो कीजिए, गुरु करे सो नहीं। गुरु जो कर रहा है वो मत देखो, आप चकरा जाओगे। गुरु जो कह रहा है वो कर दो, उसको सोचो मत गुरु क्या कर रहा है। आप गुरु की कथाएं सुनो, कृष्ण भगवान की सुनो कथा। बचपन से मक्खन चुरा रहे हैं, घर में हजारों गायें हैं और दूसरों के घर में मक्खन चुरा रहे हैं, इसलिए नारी है और कपड़े उठा के भाग रहे हैं। तो कई दोस्त कहते थे ये क्या संत है, ये क्या है, ये है क्या? कृष्ण भगवान कहते थे अगर मैं ठीक हूं, सच्चा हूं, सही हूं, तो मुझे सही मानना कोई खास बात नहीं है, वो तो सारे सही मानेंगे। अगर मैं काम ही ऐसा करूं जो किसी को जचे ना, फिर भी जो मुझे सही माने वो सही है, वो मेरा है। अब सुख में सब आपके साथ है, कल आप कर्ज में मर जाओ। जब मैं गुरु के पास जाता था, गुरु के पास, तो गुरु अचानक 2 बजे रात को आए। हम कमरे में 4 दोस्त थे। गुरु कहते हैं एक व्यक्ति को मैंने छुरा मार दिया, वो बड़ा तंग करता था, गाली निकालता था, मैं उससे मार के आ गया और गुरु के कपड़े खून से रंगे थे, छुरा हाथ में था। जो 4 दोस्त थे हमारे वो घबरा गए, कहते तुम मुझे यहाँ छुपा लो। जो दूसरे शिष्य थे वो कहते गुरु कहने लगा पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, और वो आदमी इतना खराब था, मैंने उसे मार दिया। वो शिष्य तो घबरा गए, भी ये तो पुलिस हमें भी पकड़ ले जाएगी, आप किसी गुनाहगार को शरण दोगे तो आपको भी उतना दोषी पाया जाएगा। तो जो हमारे दोस्त थे वो भाग गए, वहां से चले गए। मैंने कहा गुरु जी ये आपको किसी ने देखा है? कहता नहीं मेरे कपड़े रंगे हैं। तो मैंने कहा आप अपने कपड़े मुझे दो और छुरी मुझे दो।
और मेरे कपड़े आप पहनो, आप आश्रम में चले जाओ चुप कर। गुरु कहता वो क्या? मैं कहा जब भी पुलिस आएगी तो मैं आपके कपड़े पहने हूँगा, आपके कपड़े मेरे कोई ज्यादा नहीं है, मुझे पकड़ के ले जाएगी। मुझे पता है आप ठीक है, अगर आपने किसी को मारा है तो व्यक्ति गलत है, आप गलत नहीं है। मैं आपको 10 वर्षों से जानता हूँ, मैं आपके साथ रहा हूँ, आप तो चींटी भी नहीं बांटते, कुछ भी नहीं करते। अगर आपने मारा है किसी को तो वो व्यक्ति गलत है, निश्चय ही वो गलत है, आप गलत नहीं है। आप तो मुझे कपड़े दो। गुरु ने मुझे कपड़े दिए, मैंने वो कपड़े पहने, खून से रंगे हुए। और गुरु को मैंने बोला आप आश्रम में चले जाए, ये मेरी प्रार्थना है, क्योंकि शिष्य गुरु को आदेश नहीं दे सकता, प्रार्थना कर सकता है। गुरु ने कपड़े पहने और चले गए। तो मैंने कहा पुलिस अब आई पकड़ के ले जाएगी तो मैं बोल दूंगा मैंने मार दिया, जो भी फांसी की सजा होगी दे दो मुझे। रात हुई, दिन हुआ कोई नहीं। फिर मैंने कपड़े उतारे, दूसरे कपड़े पहले गुरु के आश्रम में गया तो देखा गुरु सो रहा था मुझे। मैं बैठ गया, गुरु जब उठा तो मैंने कहा गुरु जी कोई पुलिस तो आई नहीं, और जो बाकी शिष्य थे वो आए नहीं, वो भाग गए। गुरु ने कहा था मैंने उन तीनों को भगाना था, मैंने किसको मारना था, मैंने तो उसको भगाना था, ये आदमी काम के नहीं है, क्योंकि ये डर जाएंगे। और गुरु के लिए कौन मरेगा? तो ये जो आयाम है गुरु की लीलाओं का, ये बुद्धि नहीं समझ सकती। आप कर लो बस, जो गुरु बोलता है आप कर लो, और करके करतापन ना आ जाए ये मैंने किया, कुछ भी करतापन ना जाए, आप करके भूल जाओ, नेकी कर कुएं में डाल। फिर गुरु का क्या रहस्य है आप समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। जो आपको 50 साल हो गए या जितना आप नहीं कमा पाए, जितना नहीं कर पाए, एक दिन में गुरु इससे अनंत गुना आपको बना देगा। एक दिन के अंदर गुरु इतनी शक्ति रखता है। तो गुरु का जो आयाम है आप करते चलो।